सबको जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके बच्चों को आशीष दे, आपके बिजनेस पे भी आशीष दे। जो लोग बीमार हैं वो भले चंगे हो जाए। आइए वचन है मुरकुस 3 अध्याय। मुरकुस 3 अध्याय। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। सूखा हाथ कैसा हो जाता है? जिसको कहते हैं पैरालाइज, जिसको कहते हैं फालिज मार दिया। हालेलुया। फालिज मार दिया, वो प्रभु के पास आएगा फिर भी चंगा हो जाएगा। हाँ, हालेलुया। प्रभु क्या है? चंगा करने वाला। क्या करने वाला है? चंगा करने वाला। हाँ, प्रभु सूखा हाथ हो या पैर हो, प्रभु के शरण में आएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। हमारा हाथ नच जाता है, कोई जाग नहीं रहा। आपका हाथ उठ गया है, प्रभु से प्रार्थना किया, आपने ठीक हो गया है। अब जब हुआ राय दे रही नहीं तो कितना परेशान थी आप, कितनी दवाइयाँ करती। परमेश्वर ने बल दिया, शक्ति दिया, हड्डियों को जोड़ दिया। हालेलुया। बनाने वाला वो है, तोड़ने वाला कोई और है। हालेलुया। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए। मरकुस 3 अध्याय। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। वह फिर आराधनालय में गया। वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता हुआ फिर आराधनालय में गया। वह एक मनुष्य था। कहाँ पे? जब वो मंदिर में गया तो वहाँ पे कौन था? एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। उस मंदिर के पास गया और जिसका हाथ सूखा था वो कौन था? मनुष्य जिसका हाथ सूखा हुआ था। आगे पढ़िए। और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखे वह सब के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। हालेलुया। यहाँ पे कहता है, वहाँ पे लोग उसको क्या कर रहे थे? दोष लगा रहे। आप देखते हैं जिसके हाथ पैर थोड़ा सा वो होता है तो लोग देख के, कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको देख के अनदेखा करते हैं। कुछ लोग उसको चिढ़ाते हैं कि यार इसके हाथ पैर तो है नहीं, हैं, लंगड़ा लूला है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देख वह सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। किसको परख रहे थे? यीशु प्रभु। यीशु प्रभु को परख रहे थे। जब वो वहाँ पे गए तो प्रभु को परख रहे थे उन लोग। हालेलुया। प्रभु को परख रहे थे कि देखे ये सूखा, इसका हाथ नहीं चल रहा, देखे ये ठीक करता है कि नहीं। ऐसे बहुत से लोग आए मेरे पास कि देखे ये मैडम कुछ करती है कि नहीं। कुछ लोग देखने के लिए भीड़ लगाए थे और जब प्रभु के नाम से प्रार्थना किया तो वो हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, पैर ठीक हो गया। आया तो लंगड़ाते हुए गया तो अपने से गया। हालेलुया। हाँ, आगे। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। हालेलुया। 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 सोइए नहीं। यहाँ पे कहता है वचन और वे उस, हाँ सॉरी, यहाँ कहता है और उससे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना। हालेलुया। और वहाँ कुछ चेले ऐसे लोग थे वहाँ पे बैठे, वो कह रहे थे क्या है इसको आज के दिन करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मंगलवार के दिन कोई काम ना करना। कुछ लोग कहते हैं आज दिशासूर है वहाँ ना जाना। अरे ऐसा कुछ नहीं है, प्रार्थना करो, निकलो, काम सब होगा। हालेलुया। कुछ कहा है आइतवार हमारे साहत नहीं, कुछ लोग कहेंगे हमारे मंगल ना साहत। ऐसा कुछ नहीं, हर दिन अच्छा है। हर दिन परमेश्वर ने बनाया है, हर दिन अच्छा है। आप प्रभु को परख के तो देखिए, निकलिए। कुछ लोग कहते हैं मैं बिल्ली रास्ता काट गई, आगे जो घटना हो जाएगी। मैं कहा आगे हमारे कई बार बिल्ली काट गई, मैं तो प्रभु का नाम लेकर चल देती, मेरा काम हो जाता है। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं
जो नहीं करना चाहिए, क्या उचित है क्या नहीं उचित है, ये तो जब नहीं जानते तो ऐसा ही होता है। जब जानते हैं तब पता लगता है कि नहीं, सब कुछ अच्छा है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मनुष्य को दिया परमेश्वर। प्रभु ने क्या किया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया। किसको दिया? मनुष्य को दिया। मनुष्य धन है, वचन कहता है धन है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज वही देखेगा। जो अपने आप को दीन और दयालु बनाएगा, जो अपने आप को परमेश्वर के योग बनाएगा। नर्म बनो, आत्मा का 9 फल लो, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नर्मता और संयम। जब तक ये आत्मा के 9 फल आपके पास नहीं होंगे तब तक आपको कुछ प्रेम नहीं होगा। बुराई को भलाई में जीत लो। भला करने वाले को क्या मिलता सलूट? कहते इनका भलाई ये किया, यही हमारी बुराई कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन कहते हैं भलाई करो, बुराई को जीत लो। वो बुरा कर रहा है तो तुम बुरा नहीं बनो। बुरा अगला कर रहा है तो भलाई करके जीत सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, जब वो सबत का एतवार का दिन था, मतलब सबत का दिन था, और वहाँ पे लोग क्या कह रहे थे, तो उसने उनसे कहा क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना है, या प्राणों को बचाना उचित है? कोई मर रहा है तो उसका भला तो करना पड़ेगा। कोई दिक्कत आगे अचानक आ गई तो क्या आप सपोर्ट नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं रहेंगे? रहना पड़ता है। क्या पता आपके काम करने हो सकता वो बच जाए, आप उसको बचा लिए। हालेलुया। आगे उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है उसने उनके मन, वचन कहता है उसने उसके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और उसे मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसका विश्वास था कि मैं प्रभु के पास जाऊंगे तो हम चंगे हो जाएंगे। उसका विश्वास था कि वो वहाँ जाएंगे तो हमारा हाथ सीधा हो जाएगा। अगर हाथ में दिक्कत है, समस्या है, हम प्रभु के पास गए, हमारा हाथ सही हो गया। जैसे आपने बोला मेरा हाथ इतना दिक्कत था और मैं बहुत मतलब इसको मालिश भी कराया और इसको खूब कराया, लेकिन दवा भी कराया, आराम नहीं। लेकिन परमेश्वर के पास आया, मेरा हाथ ऐसे था, ऐसे उठने लगा, है ना। तो सच में है ये वचन कहता है कि अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। अपने मन को कठोर ना करो, उदास मत रहो। उदास मत हो कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। उदास नहीं हो। परमेश्वर कहता है ना, क्रोध मत करो, शैतान को अवसर मत दो। मनुष्य कहते हैं कि वो खुद कह रहा है कि हाथ बढ़ाओ, मैं देखो तुम्हारा चंगा कर दूंगा। हालेलुया। आप कदम बढ़ाएंगे तो वो भी कदम बढ़ाएगा। यहाँ पे कहता है तो उसने बढ़ाकर उसका हाथ छूकर अच्छा किया। हालेलुया। जब वो हाथ बढ़ाया तो प्रभु ने उसके हाथों को छुआ, वो तुरंत चंगा। कितने वर्ष से उसके हाथ में जान ही नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसे प्रार्थना किया और उसे छुआ, वो तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। ये आगे बढ़िए। तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत हेरोदियों के साथ उसने विरोध की सम्मति करने लगे कि
उसे किस प्रकार नष्ट करे। हालेलुया। हाँ, तब तब फारसी या वहाँ के लोग बाहर जाके क्या किए, हेरोदस वहाँ के राजा को बताया और उसे विरोध करने लगे और वो सब मिलकर एक साथ होकर उसको नष्ट करने के लिए तैयारी की। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी बचा लिया। कहते नहीं, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। किसी को पता ही नहीं आगे क्या हादसा हो जाए, क्या हो जाए, लेकिन परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। यहीं पे वचन पढ़े जाने से प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह की। नमस्ते।